हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम कैसे खोलते हैं a प्लस बी की पावर n बताया था। तो कैसे खुलता है बच्चों, देखो ध्यान से कैसे खुलेगा, एन सी नॉट। अब देखो फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट क्या है a, तो a की पावर तो क्या कर देंगे n, और b की पावर क्या कर देंगे बच्चों 0। ठीक है, अब एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। देखो NC1, इस a की पावर में से एक घटा देंगे और b की पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी दोनों कुल मिला के a की और b की पावर हमको क्या रखनी है बच्चों, n रखनी है। तो यहाँ पे a की पावर n-1 प्लस 1 क्या हो गया, n हो गया। इसी तरह से NC2, a की पावर n-2 और b का स्क्वायर अप टू सोन NCr, a की पावर n-r, b की पावर r डैश 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 NCn, a की पावर n-n, b की पावर n, b की पावर n। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या है 0 घटा हुआ है, यहाँ पे b की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n में से 1 घटा हुआ है तो b की पावर भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी n में से 2 घटा हुआ है और b का भी क्या है पावर 2 है। यहाँ पे r है तो यहाँ पे a में से क्या n में से क्या घटा हुआ है r, और b की पावर r। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n में से क्या घटा हुआ है n, और यहाँ पे b की पावर क्या है बच्चों n है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने कल बता दिया था, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हमेशा फर्स्ट नंबर होता है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये क्या है यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो 2 है, यहाँ पे 0 है तो 1 है, यहाँ पे r है तो ये क्या होगा tr प्लस 1 टर्म होगी। और ये कौन सी टर्म होगी बच्चों, tn प्लस 1 टर्म। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चनों में, देखो बिल्कुल सिंपल है। पहला ही क्वेश्चन है, देखो 1 माइनस 2x की पावर क्या है बच्चों 5 है। तो देखो यहाँ पे प्लस से खोलेंगे तो यहाँ पे भी प्लस लगा लेंगे, कैसे 1 प्लस और यहाँ पे माइनस 2x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे a की जगह तो क्या है 1 है और b की जगह क्या है -2x। ठीक है बच्चों, और n की जगह क्या है 5 है। तो खोलो 5C0, ऐसे ही खोलेंगे 5C0। अब a की जगह क्या है 1, यानी कि 1 की पावर है 5 और -2x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 0 प्लस, अब 5C1, 1 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 - 1 -2x की पावर क्या हो जाएगी 1, यानी कि इसमें से एक 1 वाली पावर में से एक घटाते चले जाएंगे और -2x की पावर में एक ऐड करते चले जाएंगे। प्लस क्या हो जाएगा 5C2, 1 की पावर 5 - 2x की पावर 2। ठीक है बच्चों, प्लस क्या हो जाएगा 5C3, 1 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 - 3 और -2x की पावर 3। ये याद रखने का तरीका है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 घटेगा और इसकी भी पावर क्या होगी 3 होगी। अगले में क्या होगा बच्चों 5C4, यहाँ पे 4 है तो 5 में से क्या घटेगा 4 और -2x की पावर भी क्या होगी बच्चों 4 होगी, प्लस 5C5। अब इससे आगे मत जाना, जब n की और r की वैल्यू यानी दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो इससे आगे टर्म आगे नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, 1 की पावर क्या हो जाएगी 5 में से 5 घट जाएगा और -2x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो यहाँ पे प्लस है, दोनों नंबर प्लस के हैं तो सारे के सारे प्लस साइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे क्या चलेगा अल्टरनेट साइन चलेगा। अल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, स्टार्टिंग प्लस से हो, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन होगी तो हमेशा प्लस का 1 आएगा, और माइनस की पावर अगर ओड होगी, तो माइनस आता है, और माइनस की इवन पावर होती है तो प्लस का नंबर आता है। ठीक है, तो 0 कैसा नंबर है बच्चों प्लस का नंबर है तो सबसे पहले ओड आएगा। देखो बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं। 5C0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, और ये 1 की पावर 5 और ये -2x की पावर 0 हो गई, ये इवन हो गया तो इसलिए क्या हो गया ये 1, क्योंकि इवन पावर क्या है 0 है, -2 की पावर क्या है 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, अब अगला क्या आएगा बच्चों -2 की पावर क्या है 1 है, यानी कि ओड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। 5C1 क्या होता है बच्चों 5 होता है, ये मैंने आपको बता ही रखा है। NC1 क्या होता है हमेशा
n होता है। तो ये कितना हो गया, ये 1 की पावर 4 होगी, ये तो 1 हो गया, और यहाँ से -2 हो गया, तो -2 क्या हो गया, -2 और 5 कितना हो गया बच्चों, 10x हो गया। ठीक है, अगली क्या आएगी, 5c2 की पावर क्या है, e1 है। तो 5c2 क्या होता है बच्चों, 5c2 मैंने बताया था 2 फैक्टर तक तोड़ लो, 2 का मतलब 5 × 4 और 2 × 1, 2 दूनी 4, कितना आ गया बच्चों, 10। 10 तो ये हो गया, और ये 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, 14x स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर पावर होगी। अब 5c3 कितना है, या -2 की पावर क्या है, ओड है, तो ये माइनस आएगा अगला वाला साइन। और 5c3 क्या होता है बच्चों, 3 तक तोड़ो, 5 × 4 × 3 × 2, 3 × 2 × 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये भी कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। 10 आ गया तो इसका मतलब 10 ये, और ये तो 1 हो गया, और -2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों, -8 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 10 और 8 है 80x³ प्लस में आपकी बार प्लस आएगा क्योंकि 4 पावर हो गई, तो ये कितना हो गया, 5c4 क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बता ही रखा है, n(n-1) क्या होता है हमेशा n, यानी कि जितना n ऊपर है उतना ही नीचे क्या हो, एक कम हो तो हमेशा n आंसर आता है। तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे एक कम क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 ये हो गया, और 2 की पावर 4 क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया, और क्योंकि इवन पावर है इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो 5 ये और 16 ये कितना हो गया बच्चों, 18x⁴। ठीक है बच्चों, प्लस आया, अगला क्या आएगा, माइनस। 5c5 क्या होता है, ये मैंने बता ही रखा आपको, NCN क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये याद रखो बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और -2 की पावर कितना, 5 कितना हो गया बच्चों, 32x की कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका गिवन आंसर आ गया बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, 2/x, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस करके क्या कर देंगे, माइनस से, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, क्योंकि मुझे इससे लेना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, n की जगह क्या हुआ, 5c0 क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट की 2/x की पावर है पूरी 5। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, 0। अब क्या करेंगे, एक एक जो इसमें एक घटाते चले जाएंगे और इसमें एक जोड़ते चले जाएंगे, और यहाँ पे भी एक एक जोड़ता चले जाएंगे। तो 5c1 2/x की पावर है 5 - 1, और -x/2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 5c2 क्या हो जाएगा, 2/x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 5 - 2, और -x/2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस बच्चों 5c3 2/x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 5 - 3, और -x/2 की पावर है 3। इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 घटा हुआ है, और यहाँ पे भी 3 पावर है, सभी जगह एक जैसी वैल्यू चलेगी। अगली क्या चलेगी, प्लस 5c4 2/x की पावर क्या आ जाएगी बच्चों, 5 - 4, और यहाँ पे हो जाएगा -x/2 की पावर क्या हो जाएगी, x/2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4, प्लस क्या आ जाएगा आगे, 5c5। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2, इसको यहाँ नहीं लिखते, आगे लिखते हैं, प्लस 5c5 2/x की पावर है 5 - 5। देखो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 घटा हुआ है, और -x/2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो, अब आपको याद वैल्यू होगी होंगी। देखो 5c0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 अपॉन में x की पावर क्या हो गई, 5, ये 0 हो गई, ये क्या हो गई, इसकी पावर 0 होती है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1 होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि देखो -x/2 की पावर क्या है, ओड है, तो अब क्या आएगा, माइनस आएगा। 5c1 हमेशा क्या होता है बच्चों, 5 होता है, याद रखो 5, ये हो गया 5, और 2 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 16, अपॉन में क्या हो जाएगा, x की 4, और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, इनटू में क्या हो जाएगा, x/2, फिर क्या आएगा, प्लस। अब की बार इवन पावर है तो प्लस आएगा। 5c2 क्या होता है, हमेशा 10 होता है, मैंने बार बार निकाल के दिखा रखा है, 10 इंटू में 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, अपॉन में x की क्या हो जाएगी, क्यूब, x3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² अपॉन 4। ठीक है बच्चों, अगला क्या आएगा,
अब क्योंकि ओड पावर है तो अगले क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 5C3 भी क्या होता है बच्चों, 10 होता है। ठीक है, ये मैंने अभी निकाल के दिखाया थोड़ी देर पहले। तो ये हो गया 10 इंटू में 2 की पावर क्या होगी 2, यानी कि क्या हो गया 4 अपॉन में क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया माइनस, मैंने पहले ही लगा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स की क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब की बार क्या आएगा प्लस। ठीक है बच्चों, अब की बार इवन पावर है माइनस की तो इवन प्लस का आएगा। 5C4 क्या होता है हमेशा 5 होता है, मैंने बता रखा है जितना ऊपर नंबर होता है उससे एक कम क्या होता है हमेशा, ये ऊपर वाला नंबर आता है 5। तो ये क्या हो गया 2 की पावर कितनी होगी 1, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स की 4 अपॉन में 16। ठीक है बच्चों, आगे क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की क्या पावर है ओड है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। 5C5 क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 2/x की पावर क्या होगी 0, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस एक्स की पावर क्या आ गया 5 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2 की पावर 5 क्या आ गया 32 आ गया। ओके, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया 32 अपॉन में एक्स की 5, माइनस में कितना हो गया 80 अपॉन में एक्स की पावर है, ये एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 80, और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ से 2 से ये कट गया, तो कितना हो गया 40 अपॉन में क्या हो गया बच्चों एक्स की क्यूब, अगला क्या है प्लस से। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया 4 दूनी 8, तो कितना होगा 20, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 20 अपॉन में एक्स से, अगला क्या आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ से देखो बच्चों ये कितना हो गया 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये हो गया 5, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, तो क्या आ गया 5x आ गया। ठीक है, अगला क्या आएगा बच्चों, ये क्या आ गया, और ये एक एक्स से एक्स कट गया, तो कितना आ गया 5 अपॉन 8 एक्स की क्यूब, प्लस में क्या माइनस में क्या आ गया बच्चों एक्स की 5 अपॉन में 32। ठीक है, तो ये आपका गिवन आंसर आ गया। ओके, सिंपल, तोड़ो इसको, x/3 प्लस 1/x की पावर 5, देखो x/3 सॉरी 5C0 x/3 यानी फर्स्ट की पावर है पूरी करो और 1/x की पावर है 0। ठीक है बच्चों, प्लस 5C1 x/3 की पावर क्या होगी बच्चों 5 - 1 और 1/x की पावर है 0। ठीक है, 5C2 x/3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 5 - 2 और 1/x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, यहाँ पे ये 1 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों 5C3 x/3 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी 5 - 3 और 1/x की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, 5C4 x/3 की पावर है 5 - 4 1/x की क्या हो जाएगी बच्चों 4। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, याद रखो इसको। ठीक है, 5C5, इससे आगे नहीं जाओगे बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इक्वल हो गया, क्योंकि कभी भी आर की वैल्यू n से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो कितना हो गया x/3 अपॉन में 5 - 5 1/x की पावर क्या हो गई, कितनी होगी बच्चों 5। अब इसको सिंपली सोल्व कर लो, कैलकुलेट करो बच्चों। 5C0 कितना होता है हमेशा 1 होता है, और ये तो ये 0 पावर क्या होगी, ये तो 1 हो गया, तो x की पावर क्या हो गई 5 हो गई, और 3 की पावर कितनी होगी, ये कितना हो गया 243। ठीक है बच्चों, प्लस 5C1 हमेशा क्या होता है 5 होता है, और ये x की पावर क्या हो गई बच्चों 4 अपॉन में क्या हो गया 3 की पावर है 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया 1/x हो गया। ठीक है, प्लस 5C2 कितना होता है हमेशा बच्चों 10 होता है, और यहाँ पे x की क्यूब हो गया, ये x की क्यूब अपॉन में 3 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 27। ठीक है, और ये 1/x स्क्वायर हो गया, प्लस में 5C3 कितना होता है बच्चों, ये भी 10 होता है, तो ये कितना हो गया 10x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, और ये कितना हो गया बच्चों 1/x की क्यूब हो गई। ठीक है, प्लस में क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 5C4 कितना होता है 5 होता है, इंटू में x की ये x हो गया,
अपॉन में कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, और 1/x की पावर है 4 हो गया, प्लस में 5c5 कितना होता है 1 होता है, और ये भी 0 पावर क्या होगी 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/x की पावर है 5 हो गई। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x की पावर कितना हो गया 5 अपॉन में 243, प्लस में ये एक x कट गया, तो कितना आ गया बच्चों 5 अपॉन में 81 x की क्या हो गया क्यूब हो गया, और यहाँ से ये कट गया यहाँ से, तो ये क्या आ गया 10x अपॉन में कितना आ गया बच्चों 27, प्लस में कितना हो गया ये एक कट गया यहाँ से, तो 10 अपॉन 9 कितना आ गया अपॉन में x आ गया, और प्लस में कितना आ गया बच्चों यहाँ से ये आ गया, ये एक x कट गया, तो कितना आ गया 5/3 x की क्यूब आ गया। ओके, और यहाँ से क्या आ गया बच्चों यहाँ से आ गया 1 प्लस में x की पावर है 5 आ गया। ये आपका गिवन आंसर आ गया। 5 क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी सिंपल। 6c0 क्या हो जाएगा x की पावर 6 है, और 1/x की पावर है 0। वेरी सिंपल। 6c1 x की पावर है 6 माइनस 1, 1/x की पावर है 1 हो जाएगा। 6c2 x की पावर 6 माइनस 2, 1/x की पावर है 2। 6c3 x की पावर 6 माइनस 3, 1/x की पावर है 3। ठीक है बच्चों, ओके। 6c4 x की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, 1/x की पावर है 4। 6c5 x की पावर 6 माइनस 5, 1/x की पावर है 5। ठीक है बच्चों, 6c6 x की पावर 6 माइनस 6 और 1/x की पावर है क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, ठीक है, थोड़ा कर दूँ, इसको कर लेते हैं। 6c0 कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1, और यहाँ से 0 पावर क्या हो गया, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है x की पावर 6 हो गया, तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो x की पावर 6। 6c1 कितना होता है बच्चों 6, और ये x की पावर 5 है, और एक x कट गया यहाँ से, तो कितना बच गया x की 4। डायरेक्ट करते हैं। 6c2 कितना होता है बच्चों 6 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू 1, 2 3 6 कितना हो गया 15। ये x की पावर 4 हर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर आ गया। यहाँ से 6c3 कितना होता है 6c3 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया बच्चों 20। तो 20 x की पावर 3 ये है, x की पावर 3 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 20 कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। 6c4 कितना होता है 6c4 क्या होता है 6c2 को होता है 6c4, इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 3 4 से 3 4 कैंसिल हो गया, 2 3 6 कितना बच गया बच्चों यहाँ से 15 आ गई, कितना आ गया 15। तो 15 कितना आ गया 15, और ये x स्क्वायर, और यहाँ पे ये x की 4 है, तो यहाँ पे अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। 6c5 कितना होता है 6 होता है, तो 6 से, और ये कितना हो गया x से, और ये अपॉन x की पावर 5 होगी, तो ये 6 अपॉन में x की पावर 4 आ गया। 6c6 कितना होता है बच्चों 1 होता है, और ये 0 पावर क्या होगी 1 होगी, तो ये क्या आ गया 1/x की पावर 6 आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। 99 की पावर 3। तो इस तरह क्वेश्चनों को जो 100 के आसपास हो, या मतलब चाहे 100 से छोटा नंबर हो या 100 से बड़ा नंबर हो, तो 100 की पावर करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अभी इसको 100 की फॉर्म में बना लें। 100 का मतलब 100 माइनस 1, ठीक है बच्चों, की पावर 3। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 प्लस माइनस 1 की पावर 3, क्योंकि हमको ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे खोलना आता है प्लस की फॉर्म में। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या होगी बच्चों 100, और b की वैल्यू क्या होगी -1। तो सिमिलरली इस एक्सपेंशन को ऐसे खोलते चलेंगे। तो कैसे खोलेंगे बच्चों, देखो 3c0 फर्स्ट टर्म की पावर क्या करेंगे बच्चों 3, और सेकंड पावर की क्या कर देंगे पावर 0, क्योंकि मुझे क्या है टोटल पावर कितनी है 3 रखनी है। तो 100 की, और यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों की टर्म का सम क्या होना चाहिए बच्चों 3 होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। 3c1, इसमें इसकी एक पावर में क्या कर देंगे घटा देंगे 3 माइनस 1, और -1 की पावर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। और 3c2 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 माइनस 2
और -1 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 घटा हुआ है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 3 - 0 है और यहाँ पे भी 0 पावर है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। प्लस 3C3। अब ये एन और आर की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, तो यहाँ पे इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 3 - 3 और -1 की पावर बच्चों 3 हो गया। ओके, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। 3C0 कितना होता है 1 होता है, 100 की पावर 3। यहाँ पे देखो कितनी जीरो है 2 जीरो है, कितनी पावर है 3 है, तो 2 जीरो को यानी कि 2 × 3 2 × 3 यानी कि 6 जीरो आएंगी। 1 के साथ क्या आएंगी 6 जीरो। हमेशा याद हो जितनी पावर है उतनी जीरो को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो उस पावर से, ठीक है, तो हमेशा उतनी ही जीरो आएंगी, ठीक है। -1 की पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया आपका 10 लाख। 3C1 हमेशा क्या होता है बच्चों 3 होता है। 100 की पावर क्या हो गई 2, तो देखो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों -1 की पावर क्या होगी बच्चों ओड हो गई। -1 की पावर ओड हमेशा क्या आता है -1 आता है, और -1 की पावर इवन क्या होता है इवन। 0 नंबर भी इवन है, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, ठीक है। तो इस तरह से -1 की पावर क्या है यहाँ पे ओड है, तो ओड में क्या आएगा माइनस आ जाएगा। -3 इंटू में 100 की पावर 2 हो गई तो कितना हो गया 10,000, यानी कि 2 जीरो 2 इंटू कितना हो गया बच्चों 4, यानी 4 जीरो आएंगी। प्लस 3C2 कितना होता है बच्चों 3C2 2 फैक्टर तक छोड़ो, 3 × 2 2 × 1 2 से 2 कैंसिल। 3C2 कितना हो गया 3 हो गया, या जितना नंबर यहाँ है उससे एक कम है तो हमेशा क्या आता है 3 आता है। तो ये कितना हो गया 1 पावर होगी, तो इनटू में क्या हो गया बच्चों 100 है, और यहाँ पे क्या हो गया -1 की पावर 2 क्या हो गया इवन हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, ये तो ख़त्म हो गया। प्लस 3C3 क्या होता है 1 होता है, ये क्या हो गया 100 की पावर 0 1, और ये -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस है, तो माइनस है 1 आ गया लास्ट में। तो कुल मिला के क्या आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, माइनस प्लस माइनस है 1, ठीक है बच्चों। तो ये कुल मिला के आपकी एक्सपेंशन, इसको आप सोल्व कर लेना, आपका ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 96 कितना कैसे लिख सकते हैं 100 - 4 की पावर 3, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 100 प्लस -4 की पावर 3, ठीक है। लिखो बच्चों, तो क्या लिखेंगे 3C0, फर्स्ट की पावर क्या लिखेंगे 3, और -4 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 0, क्योंकि मुझे दोनों की पावर दोनों टर्म्स की पावर का सम क्या रखना बच्चों 3 रखना है, तो 3 + 0। अब क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे 3C1, इसमें भी एक पावर घटा देंगे 100 - 3 - 1, इसमें एक पावर ऐड कर देंगे -4 की पावर 1, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3C2, 100 में से क्या कर देंगे एक पावर और घटा देंगे, और इसमें माइनस पावर क्या कर देंगे 2, प्लस 3C3, इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 क्या हो गए इक्वल हो गए, ठीक है। तो 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों 3 - 3, और -4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, अब इसको सिंपली सोल्व कर लो। 3C0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, और -4 की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे देखो 100 की पावर 3 जितनी जीरो हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे 3 से, यानी कि 2 जीरो हैं तो 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 6 जीरो आएंगी। फिर क्या है अब देखो -4 की पावर क्या है ओड है, तो ओड में क्या आता है हमेशा माइनस की पावर अगर ओड होती है तो -1 आंसर आता है। तो 3C1 क्या हो गया 3, इंटू में कितना हो गया बच्चों ये 2 पावर होगी, तो इंटू में क्या हो गया 10,000, ठीक है। और इंटू में क्या हो गया बच्चों -4, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ये माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है। प्लस क्या आएगा बच्चों 3C2 कितना होता है 3 होता है, ठीक है 3। अब की बार इवन पावर में क्या होगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि -4 की पावर क्या हो जाएगी इवन, ठीक है। तो इवन पावर हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव 1 आता है, ठीक है। तो ये कितनी 100 की पावर कितनी होगी 1 हो गई, तो 300 इंटू में क्या आएगा बच्चों 4 की पावर 2 कितना होगा 16 हो गया, -4 की पावर -4 की पावर 2 कितना होगा 16,
तो ये हो गया 16। ठीक है, अगला क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि -4 की पावर क्या है, ओड है, तो यहाँ माइनस आएगा। ये कितना आएगा बच्चों, ये तो 3 से 3 1 होता है, और 100 की पावर 0, 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। -4 की पावर 3 64। ठीक है बच्चों, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। माइनस कितना हो गया बच्चों, 12, प्लस में कितना हो गया बच्चों, माइनस में कितना हो गया, 64। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन देखो बच्चों, 101 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 1। ठीक है बच्चों, तो खोलो इसको, 4C0, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4, 1 की पावर क्या हो जाएगी, 0, 4 + 0 4 हो गया। यानी कि दोनों टर्म की पावर का सम क्या होना चाहिए बच्चों, 4 होना चाहिए। अब एक एक बढ़ा, इसमें एक घटाते चले जाओ, इसमें एक बढ़ाते चले जाओ, तो 4C1, 100 की पावर क्या हो जाएगी, 4 - 1, 1 की पावर 1, इसमें एक पावर घटाते चले जाएंगे, इसमें एक जोड़ते चले जाएंगे, प्लस 4C2, 100 की पावर 4 - 2, 1 की पावर 2, प्लस में 4C3, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 - 3 और 1 की पावर 3, प्लस 4C4, 100 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 - 4 और 1 की पावर 4। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसमें देखो, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे 4 में से 0 घटा हुआ है, और यहाँ पे 1 की पावर 0 है। यहाँ देखो, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 में से 1 घटा हुआ है, और यहाँ पे पावर 1 की 1 है। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 में से 2 घटा हुआ है, और 1 की पावर 2 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 4 में से 3 घटा हुआ है, और 1 की पावर 3 है। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 में से 4 घटा हुआ है, और 1 की पावर 4 है। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो आराम से, बिना देखे आप टर्म्स लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अब ये देखो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। 4C0 कितना होता है बच्चों, हमेशा 1 होता है, ये 1 की पावर 0 भी क्या होता है, 1। अब यहाँ पे देखो, 100 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 0 कितनी है, 2 है, तो 2 को क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, यानी 8 0 आएंगे इसके अंदर। क्या आएंगे, 2 4 6 8, प्लस 4C1 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 100 की पावर 3 कितना हो गया, 6 0 आएंगी, 1 2 3 4 5 6, प्लस में 4C2 कितना होता है बच्चों, 2 टर्म तक तोड़ो, 4 × 3 2 × 1 2, कितना हो गया, 6, कितना हो गया, 6। 100 की पावर कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई, तो कितनी आएगी, 4 0 आएंगी। ठीक है, प्लस में 4C3 कितना होता है, जितना ऊपर है उससे नीचे एक कम नंबर हो तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 400 की पावर क्या होगी, 1 होगी, तो 100 ही हो गया। प्लस में 4C4 क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और 100 की पावर 0 क्या हो गया, 1, और 1 की पावर भी क्या होगी, 4 1, तो लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज प्लस कितना हो गया बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई, प्लस प्लस प्लस, इसको आप सम कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर 1.1 की पावर 10,000 और 1000, यानी इस नंबर से 1.1 की पावर 10,000 से और 1000 में कौन सा नंबर बड़ा है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, देखो 1.1 की पावर 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस में 0.1 की पावर 1000, खोलो बाइनोमियल थ्योरम से, 10,000 C0 फर्स्ट की पावर 10,000, 0.1 की पावर बच्चों 0, 0.1 की पावर 0, क्योंकि हमको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स की पावर का सम क्या बनाना है हमको, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 0 क्या हो गया, 10,000 हो गया, प्लस 10,000 C1, 1 की पावर 10,000 माइनस 1.1 की पावर क्या होगी बच्चों, 1 हो गई। हमको सिर्फ 2 ही टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि दो ही टर्म में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए बच्चों, सोल्व हो जाए। हमको इसकी पूरी एक्सपेंशन नहीं खोलनी है, हमको तो ये सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है बच्चों, ओके। 10,000 C0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है,
ठीक है। इन जनरल एन सी नोट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। एन की वैल्यू चाहे कुछ भी होनी चाहिए, अगर 0 है तो वह हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 नहीं आता है। 0.1 की पावर 0 क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो पहला नंबर तो क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये क्या है, NC1। NC1 क्या होता है, हमेशा n होता है। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10,000। तो क्या हो गया ये 10,000। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आएगा। और 0.1 की पावर क्या है, 0.1, 1 पावर है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस में 10,000 इंटू 0.1 का मतलब क्या है बच्चों, 1/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस में 10,000 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 101। और ये किससे बड़ा नंबर है बच्चों, 1000 से बड़ा नंबर है। यानी 2 ही टर्म में हमारा नंबर क्या आ गया, बड़ा आ गया है। तो और आगे तो और भी बड़ा आएगा। इसका मतलब ये पक्की बात है कि 1.1 की पावर 10,000 क्या है, 1000 से बड़ा है। तो ये नंबर क्या है, 1001 ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो 1.1 की पावर 10,000 क्या है बच्चों, 1000 से ग्रेटर देन है, ठीक है। हमको इतना ही बताना था, ओके। ये देखो बच्चों क्या दे रखा है, a प्लस बी की पावर 4 माइनस में a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने क्या इवेल्युएट करना है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 को इवेल्युएट करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्योंकि a की जगह क्या है √3 है और b की जगह क्या है √2 है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो a की जगह √3 पुट कर देंगे और b की जगह √2 पुट कर देंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं, a प्लस बी की पावर 4, वेरी सिंपल, क्या लगा दो, बाइनोमियल थ्योरम में 4C0 है, a की पावर पूरी 4 और b की पावर है 0, 4C1, a की पावर है 4 माइनस 1, b की पावर है 1, 4C2, a की पावर है 4 माइनस 2, b की पावर 2, 4C3, a की पावर 4 माइनस 3, b की पावर 3, 4C4, a की पावर 4 माइनस 4, b की पावर 4। ये याद है ना बच्चों, 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0, यहाँ पे 0 कटा हुआ है, 0 0 0, ठीक है बच्चों, ओके। 4C0 क्या होता है, 1 होता है, b की पावर 0 1, ये तो क्या आ गया a की पावर 4, 4C1 क्या होता है 4, a की पावर क्या होगा 3, b की पावर क्या होगी 1, 4C2 क्या होता है बच्चों हमेशा 4 इंटू 3 इंटू 2 2 4, कितना हो गया 6 से। तो 6 से a स्क्वायर b स्क्वायर, 4C3 हमेशा 4 होता है, 4ab की क्यूब, 4C4 कितना होता है 1 होता है। ये a की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, b की पावर 4 हो गया, ओके। सिमिलरली a माइनस b की पावर 4, 4C0, सिमिलरली इसको करें 4C0 क्या हो जाएगा a की पावर 4। अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a माइनस बी की पावर 4, यानी कि जहाँ जहाँ a b है वहाँ पे माइनस बी पुट कर देंगे। तो माइनस बी की पावर क्या हो गया 0, ठीक है। यानी कुल मिला के इसी में अल्टरनेट साइन भी आप कर सकते हो, ठीक है। अल्टरनेट साइन भी कर सकते हो, कैसे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। समझ में आ गई बच्चों, ओके। ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ में आ गई बात है, कर दे बेशक, मैंने बताया था आपको। अभी ये क्या करते हैं, एक प्लस, चाहे सिंपली सोल्व भी कर सकते हो आप, या इसकी को सोल्व कर लो। तो a माइनस बी की पावर 4 में क्या आ जाएगा बच्चों, अल्टरनेट साइन आते हैं, एज इट इज रहेगा। a की पावर 4 ये क्या हो जाएगा माइनस का 4a की क्यूब b, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा 4a की b क्यूब, और ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों b की 4 हो जाएगा। b की पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को क्या कर दो, घटा दो, ठीक है। तो देखो a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, ठीक है बच्चों। क्या आ गया a की पावर 4 प्लस में 4a की क्यूब, b प्लस में 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4ab क्यूब प्लस में b की 4, ये सारे क्या हो जाएंगे माइनस के, a माइनस a की पावर 4 और ये प्लस का हो जाएगा 4a क्यूब b, ये माइनस का हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 4ab क्यूब, और ये माइनस का हो जाएगा b की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो कौन कौन कट रहे हैं बच्चों, यहाँ से a की 4 से a की 4
कैंसिल हो गया। और क्या कट रहा है यहाँ पे, b की पावर 4 से b की पावर 4 भी कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है 6ab स्क्वायर से 6a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब बाकी सारे सेम रहेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 4 4 8 8a की क्यूब b और 4ab स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया। और क्या आ गया 4ab स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ से बच्चों, 4 और 4 8 हो गया, ये भी 8, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 8 8a और b कॉमन आ गया, तो क्या आ गया यहाँ से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे, अब इसी की जगह क्या करेंगे, a की जगह क्या कर देंगे, पुट a तो क्या पुट कर देंगे √3 और b क्या पुट कर देंगे √2, ठीक है। तो करो पुट 8 इंटू में √3 √2, ये क्या हो जाएगा 3, अरे ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अरे ये √2 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों 8 इंटू में, देखो 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 3 और 2 5 और 5 8 40, तो ये हो गया 40 और √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6, ठीक है बच्चों। तो 40 √6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपका। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो 13 को शो दैट 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों। देखो अब कोई नंबर, अब जैसे मान लिया 15 है, 15 मान लिया किससे डिवाइड होता है 5 से, तो 5 से डिवाइड होता है, तो देखो 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आंसर 3 आता है। तो मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ 5 × 3 + 0, 0 क्या है इसका रिमाइंडर, 0 क्या है इसका रिमाइंडर। जब भी पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो 0 रिमाइंडर आता है। अगर मान लिया मैं 16 को करता तो क्या आता है 5 × 3 + 1, यानी कि 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 3, 5 × 3 और प्लस में एक क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। ये पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ देखो ध्यान से 5 × 3 प्लस में 0, जो प्लस में होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों रिमाइंडर होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं b को a से डिवाइड करता हूँ तो a क्या है, b को कैसे लिख सकता हूँ a³ + r, और r क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, r क्या है बच्चों रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 से इक्वल और लेस देन ए के इक्वल नहीं होगी, a के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो यहाँ से क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 9 की पावर n+1 -8n -9 किससे डिवाइड होता है बच्चों 64 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका आंसर आएगा। वो क्या आएगा आंसर, मान लिया k आएगा, क्या लिया k, तो 9n+1 -8n -9 को क्या है इसको इधर ले जाओ तो 64 इंटू में k, ठीक है। तो ऐसे आएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, जैसे मान लिया 20 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या है 4 आंसर आएगा, तो 20 को क्या लिख सकता हूँ इसको इधर ले जाओ तो 4 इंटू में 5, तो 4k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। ओके, तो मुझे कुल मिला के ये लेके आना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो, अब मैं जो एक्सपेंशन यूज करूंगा तो 1 + x की पावर क्या करूंगा n+1, क्योंकि पावर क्या है यहाँ पे n+1 है, n+1 है। तो पहले तो इसको खोलो आप, देखो कैसे n+1 c0। अब 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, 1 ही रहना है, तो पावर किसकी लेके चलनी है आपको x की, तो x की पावर क्या लेंगे पहले 0, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे n+1 c1, x की पावर 1, फिर n+1 c2 x का स्क्वायर अप टू सोन कहाँ तक बच्चों n+1 c n+1 कहाँ तक जाएगा x की पावर n+1 तक जाएगी, ये तो आप जानते हो, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो, अब x की जगह ऐसा क्या पुट करेंगे भी ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो सीधी बात है भाई, यहाँ पे देखो n+1 पावर है तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 पुट करना पड़ेगा, तभी तो 1 + 8 की पावर क्या बनेगी 9 की पावर 8 n+1 बनेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर दो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से आगे अपने आप सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमको ये पता लगाना है कि x की जगह क्या पुट करें, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे पुट x = 8, तो 1 + 8 की पावर क्या हो गई n+1, क्या हो गई 9 की पावर n+1। बाकी तो अपने आप आ जाएगा सारा, क्योंकि ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ से n+1
n+1 n की जगह क्या पुट कर n+1 ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो गया n+1 c0 क्या हो गया, ये 1 और ये भी 1, तो 1 प्लस में n+1 c1 क्या होता है n+1 इंटू में क्या हो गया x क्या हो गया 8 हो गया, प्लस में n+1 c2 क्या हो गया, ये क्या हो गया 64 हो गया, यानी 8 की पावर है 64 लगा लो। आगे क्या आएगा n+1 c3 x की पावर, यानी कि 8 की पावर क्या आएगा क्यूब भी आएगा, अप टू सोन n+1 ये कितना हो गया, ये तो 1, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 8 की पावर n+1 भी आएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। 9n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस में इसको खोल दो 8n प्लस में 8 प्लस में बाकी इसको है n+1 c2 64 n+1 c3 8 की पावर है 3 अप टू सोन 8 की पावर है n+1। ठीक है बच्चों, इसको इधर ले आओ, देखो 8 रेक 9, ये इधर आएगा 8n भी इधर आएगा, तो 9 की पावर n+1 माइनस 8n, और ये 8 रेक 9 कितना होगा, ये भी माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो n+1 c2 64 n+1 c3 8 की पावर 3 अप टू सोन प्लस 8 की पावर n+1। अब यहाँ से देखो बच्चों, ये 64 यहाँ भी है और ये 8 की क्यूब क्या है, यहाँ पे भी 64 है, आगे क्या 8 की पावर 4 मिलेगा, 8 की पावर 5 अप टू सोन 8 की पावर n+1। ठीक है, तो इस टर्म से लेकर इससे नेक्स्ट आगे की टर्मों में सब भी जगह क्या है 64 कॉमन है, तो यहाँ से 64 है, यहाँ भी 64 है, तो यहाँ से 64 क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया n+1 c2 n+1 c3 इंटू में 8 अप टू सोन 8 की पावर n-1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर क्या होगी 8 की पावर 2 कॉमन निकल गया, ये आ गया। तो ये क्या है बच्चों, ये भी कोई ना कोई इंटीजर है, ये क्या है कोई ना कोई इंटीजर, तो क्या आ गया यहाँ से 9+1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 64 इंटू में इसका नाम क्या रख लिया पूरा के, तो 54 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर क्या हो गया 64 से डिवाइड हो गया। देखो मैंने यहीं करके दिखा रखा है, यहाँ पे वो मिटा दिया। ठीक है, तो 9 अब देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 64 इंटू में क्या आ गया, इस 64 को यहाँ पे ले आओ, तो क्या आ जाएगा 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 क्या आ गया 64 के आ गया, इसको इधर ले आओ, तो 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 अपॉन में क्या आ गया बच्चों 64 इंटू में क्या आ गया के, तो 64 क्या हो गया इस नंबर को डिवाइड कर गया, तभी तो के आया। समझ में आई बात बच्चों? ओके, क्वेश्चन देखो बच्चों, सिंपल क्वेश्चन देखो, r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक ये समेशन होता है, इसको कैसे खोलेंगे देखो बच्चों, nc0 r की जगह पर 0 पुट करो और 3 की पावर क्या हो गई 0 प्लस के साथ खोलेगा, फिर nc1 3 की पावर 1, यानी कि 0 से लेके n तक जाएंगे और ये समेशन खुलता जाएगा, सम के साथ खुलेगा। समेशन का मतलब क्या होता है सम के साथ, फिर nc2 3 की पावर 2 nc3 3 की पावर 3 अप टू सोन ncn तक जाएंगे, इससे आगे जाएंगे नहीं, तो 3 की पावर क्या होगी बच्चों n हो गई। समझ में आई बात बच्चों? ठीक है, और ये एक्सपेंशन अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा 1 + 3 की पावर n है, क्या है ये 1 + 3 की पावर n, देखो कैसे, देखो nc0 1 की पावर पूरी और 3 की पावर 0 प्लस में nc1 1 की पावर n-1 और 3 की पावर 1 अप टू सोन, किसकी एक्सपेंशन बन गई बच्चों, ये 1 + 3 की पावर n की एक्सपेंशन बन गई, जो कि क्या है ये 4 की पावर n है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके।